नमस्ते। आमे आलोचना करुले मनोरंजन दासंक रचित नाटक नंदिका केसरी। तेबे नंदिका केसरी संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु आमे नाट्यकारंकर नाट्य लेखार प्रेरणा एवं तांकर नवनाट्य आंदोलन परिप्रेक्षी रे रचित होइथिबा नाटक संपर्क रे किछि आलोचना करुथिले एवं सेही क्रम रे आगामी और विशेष भाव रे बनहंसी संपर्क रे पूर्वरु आलोचना हेइथिला। बनहंसी परे से रचना करिसंती जो अरण्य फसल, काठ घोड़ा, अमृतस्य पुत्र, वितर्कित अपराह्न ए सबु नाटक गुड़िकरे आधुनिक मनीषर जीवनर विभिन्न दिग संपर्करे बंचिबार शैली संपर्करे तांकर अवचेतन मनर रहस्य उपरु पर्दा उठेइबा पाई खूब चमत्कार प्रयास करिसंती नाट्यकार। तेबे पूर्वर मध्य कथा कुहा हेछि जे तांकर प्रत्येक नाटक को आलोचना स्वतंत्र भावरे करा जाई परिबो एवं से आलोचना निसंदेह भावरे दीर्घ हेबो। तेबे आलोचना को दीर्घ न करी आमे संक्षेप रे सीधा सड़क नंदिका केसरी नाटक संपर्क रे ही कथा हेबा एवं आलोचना करिबा। नंदिका केसरी संपर्क रे लेखिबा बा आलोचना करिबा पूर्वरु आमे मने रखिबा जरूरी जे नंदिका केसरी नामरे एक काव्य 1887 मसीह रे राधानाथ राय रचना करिथिले एवं एई जो नंदिका केसरी जो तथाकथित ऐतिहासिक काव्य ताहा अभिनिकर मेटामॉर्फोसिस काव्यर दि किंग मिलर्स एंड शिला कहानी अवलंबन रे रचित हेइथिला बोली आलोचक माने कहंती। एहा सहित बायरनकर दि सीज ऑफ करिंथ ग्रंथर प्रभाव मध्य एई काव्य रे पड़िथिला। तेबे राधानाथ राय इतिहास और किंबदंती को आश्रय करी रचना करिथिले एई नंदिकेश्वरी काव्यटी। सुवर्ण केशरींकर कन्या थिले नंदिका। से भल पाई बसिथिले राज्य और पितांकर शत्रु जड़गंग देवंग से नारी। तेणु से चड़गंगर वीरत्व और सौंदर्य को भल पाई बसिछंती। तेणु गोपन रे से पितांकर जैत्र मणि को हरण करी शत्रु शिविर को जाइछंती। मात्र चड़गंग देव ताकू प्रत्याख्यान करिछंती। फलरे नंदिका पितांक पाखकू गोटिए चिठी लेखी आत्महत्या करिछि। पिता कन्यार चिठी पाई मर्माहत होइछंती। से कन्यार शव संस्कार करी महानदी पठारे तार समाधि निर्माण करिछंती एवं पठार नाम हेइछि परवर्ती समय नंदिकेश्वरी पठा। सुवर्ण केशरी मध्य चड़गंग देवंकु ओडिशार सिंहासन समर्पण करि दैछंती। तेबे एई काव्य रे राधानाथ प्रकृति चित्रणर अपूर्व दक्षता देखाइबा सहित ओडिशार जो ऐतिहासिक पट्टभूमि को ग्रहण करि नैछंती ताहा माध्यम रे कविंकर जातीयता भाव प्रकाश पाइछि बोली कुहा जाए। तेबे परवर्ती समय रे सत्यवादी जुगरे राधानाथंकर एई नंदिकेश्वरी काव्यर प्रतिवाद हिसाब रे नीलकंठ दास स्वर उत्तोलन मध्य करिसंती।
आमे से विषय को जीवा नहीं, आख्यान प्रसंग रे ही नाट्यकार जहाँ उल्लेख करिसंती से संपर्क रे आलोचना करिबा। नंदिकेश्वरी बा परवर्ती समय रे नंदिका केशरी नाटक आलोचना करिबा पूर्वरु नाटक संपर्क रे विशेष भाव रे नाट्यकार तांकर किंचित रो जो उल्लेख करिसंती किंचित अध्याय रे ताहा मध्य प्रत्येक पाठक बा जीए नंदिका केशरी को नहीं कौनसी प्रश्नर उत्तर देबाकू चाहिए ताहा जानिबा जरूरी। तेबे एई नाटकटी नंदिका केशरी तार रचना समय 1984 मसीहा जानुआरी फेब्रुआरी मास मध्यरे लेखा हेइछि, किंतु नाट्यकार स्वयं स्वीकार करुछंती एई नाटक मोर बहु वर्षर परिकल्पना। ओडिशार एक जनप्रिय किंबदंती को नूतन व्याख्या माध्यम रे किपरि आधुनिक नाटकर परिसर भीतर को अणा जाई पारिबो एवं सेथि पई नंदी केशरी विषय वस्तु को मु किपरि व्यवहार करिवि ताहा गत प्राय 30 वर्ष धरी मु चिंता करुथिली। फलरे अनेक थर ए नाटकर चिठा प्रस्तुत करिछि। प्रथमे लेखा आरंभ करिथिली प्राय 30 वर्ष तले। अल्प लेखिबा परे ता मो मन को छुईला नहीं, लेखा सेठी अटकी गला। तापरे थरे दुई थर मध्य उद्यम करिथिली, किंतु ता मध्य मझिरे अटकी जाइथिला। नाटकर मूल कथा अर्थात किंबदंतीर जेउ व्याख्या करा जिवो जहा एक आधुनिक नाटक पाई तार आत्मा रूपे विवेचित हेबो ताहा मो भावना भितरे अपरिवर्तित थिले मध्य नाटकर सार वक्तव्य बा कंटेंट को क्यों गठन शैली बा फॉर्म मध्यरे रखिले ताहा नाटकर बौद्धिक आवेदन को क्षुण्ण न करी दर्शकर चित्त विनोदन करिबो। एई अन्वेषणर उद्यम भितरे पुणी नाटकटी को लेखिली 1980 मसीहारे। एथिरे मु ओडिशार लोकनाटकर कोनोसी उपादान शैली व्यवहार करी नथिली। ए लेखाटी लेखिला बेले मु जानिथिली जे नंदिका केशरी नाटक पाई ताहा मोर शेष लेखा नुहे। नाटकटी ओडिशार आकाशवाणी केन्द्र गुडी करू 1980 मसीहारे प्रसारित होइथिला एवं 1981 मसीहा सहकार पत्रिकार शारदीय विशेषांक और नवेम्बर डिसेम्बर संख्यारे प्रकाशित होइथिला। ए नाटक मते एतिकी धारणा देला जे नाटकर संयोग स्थापक शक्ति को अधिक प्रभावशाली और मनोरम करिबाकू हेले ताहार पुनः विन्यासर यथेष्ट आवश्यकता रही। 1982 मसीहा प्रथम भागरे मते माने नाट्यकार मनोरंजन दासों को भारत सरकार शिक्षा मंत्रणालयर सांस्कृतिक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर पक्षरु गोटे सीनियर फेलोशिप मिलिला। सीनियर फेलोशिप पाइला परे तार से काम एक अंश थिला आम लोकनाटकरे दर्शकर चित्त विनोदन पाई कि उपादान मान रही ताहा निर्धारण करिबा। से लिखिछंती टू आइडेंटिफाई द फोकल पॉइंट ऑफ मास एंटरटेनमेंट इन फोक प्लेज। एई फेलोशिप काम मते सुजोग देला ओडिशार विभिन्न लोकनाटक संपर्क रे अधिक ज्ञान आहरण करिबाकू। नाटकर सार वक्तव्य बा कंटेंट को क्यों पद्धति शैली आंगिक बा फॉर्म रे प्रकाश करा जिबा उचित ए विषय रे कोनोसी सीमाबद्ध नियम उपरे मोर विश्वास नथिला, एबे मध्य नाही।
किंतु एतिकी मो पई स्पष्ट हो जाइथिला जे सबु कंटेंट पई सबु फॉर्म उपयुक्त होई न पारे। केतेक फॉर्म अछि जहा केतेक निर्दिष्ट कंटेंट को अधिक निखुण सुंदर और गभीर भावे प्रकाश करिबा संगे संगे नाटकर उद्दिष्ट बौद्धिक आवेदन को क्षुण्ण न करी दर्शक को पूर्ण चित्त विनोदन करि पारिबो एवं दर्शक और नाटक मध्यरे गभीर संयोग बा कम्युनिकेशन स्थापन करिबारे हेबो सहायक। फेलोशिप काम करिबा समय रे मु अनुभव कली, मनोरंजन दास लिखुछंती, एक नूतन व्याख्या माध्यम रे किंबदंती नंदिकेशरी को आधुनिक नाटक नंदिका केशरी रे परिणत करिबाकू गला बेले आधुनिक और लोकनाटक मध्यरे समन्वय आनी जदि पूर्व लेखाटीर पुनर्विन्यास करा जाई पारिबो ताहा हेले नाटकर साहित्यिक और मंचमूल्य माध्यम रे एक बैलेंस आसी पारिबो एवं यह साहित्य और मंच उभय दिगरु नाटकर सफलता पई सहाय्य करि पारिबो। एई कथा दृष्टि रे रखी नंदिकेशरी किंबदंती को आधुनिक नाटक रे परिणत करिबाकू जाई जेतेबेले नाटकटीर नवीकरण बा रिक्रिएशन करागला सेतेबेले नंदिका केशरीर फॉर्म पाई मु लोकनाटकर केतेक शैली उपादानर निर्यास व्यवहार करिबा पाई आग्रहान्वित हेली। मोर अमृतस्य पुत्र रे किंचित भावरे एक ओ काठगढ़ारे मुख्य भावरे लोकनाटकर आंगिक जे मु प्रयोग करी नथिली ताहा नुहे। काठगढ़ारे दासकाठिया शैली एवं अमृतस्य पुत्र रे मध्य गोटे जगह रे दासकाठिया शैली लोकनाटक शैली व्यवहार करा हेछि, किंतु ताहा थिला यात्रा शैली रे सीमित। नंदिका केशरी नाटक पाई मु गोटे शैली ग्रहण न करी लोकनाटकर विभिन्न शैली उपादानर निर्यास उपरे निर्भर करिछि। जदिच नाट्य संगठन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि देशिया नाट उपरे नाटकटी अधिक मात्रा रे निर्भरशील। एठारे मु स्पष्ट करि देबाकू चाहे जे नंदिका केशरी देशिया नाट बा अन्य कोनोसी निर्दिष्ट लोकनाटक शैली बा फॉर्म रो छांच नुहे। नाटकर गति प्रकाश और अभिव्यक्ति पाई दर्शकर चित्त विनोदन पाई लोकनाटक शैलीर जेउ उपादान गुड़िक ए नाटक पाई सहायक हेबो बोली मु मने करिछि, केवल तारी निर्यास मु एथिरे व्यवहार करिछि। विषय वस्तुर सार वक्तव्य बा कंटेंट हेउछि नाटकर अंतरूप एवं आंगिक बा फॉर्म हेउछि तार बाह्य रूप। आंगिक बा फॉर्म संपर्क रे मु किपरि लोकनाटक द्वारा अनुप्राणित होइछि से कथा उल्लेख करुथिले मध्य नाटकर अंतरूप संपर्क रे नीरव रहिबा समीचीन मने करुछि। कारण नाटकर अंतरूप आत्मा जदि दर्शक पाठक को स्पर्श न करे प्रभावित न करे ताहेले नाटक जे भलो नाटक होई पारिला नहीं एथिरे संदेह नहीं। ए नाटकर अंतरूप कौन ताहा दर्शक पाठक को गभीर भावे स्पर्श करिबारे समर्थ होई पारिछि कि नहीं। नाटकर नूतन व्याख्या नंदिकांकु किंबदंतीर सीमित खळ भितरु काढी आनी काल और समयर सीमा अतिक्रम कराई अतीत वर्तमान और भविष्यत सबु समय पाई एक सार्वकालिक और सार्वजनीन प्रतीक रूपे प्रतिष्ठित करी पारिछि कि नहीं से कथा निजे नाटक ताहा प्रमाण करिबा उचित।
तेणु नंदिका केसरी रे नाट्य आत्मार उन्मेष पाई जो विश्लेषण व्याख्यार आश्रय निया जाइछि से कथा मु न कही नाटक ताहा कहू ओ दर्शक बा पाठकों निकटरे निजर सामर्थ्य प्रमाण करू। एई नाटकर नवन्यास किपरि दिया जीवो ताहा 1993 मसीहार शेष भाग 1983 मसीहार शेष भाग सुद्धा मो भितरे स्थिर हेई जाइथिला। एतिकी बेले पोलैंड बुल्गारिया और सोवियत यूनियन रो नाट्य जगत सहित प्रत्यक्ष संपर्क स्थापन करिबा लगी से देश गुडी को जीवा पाई मते सुजोग मिलिथिला। जेतु से केंद्र सरकारंकर अधीन रे सेते बेले रिसर्च फेलो थिले। पोलैंड रो राजधानी वर्सोवा रे मु थिबा समय रे सेठारे एक विशिष्ट सांस्कृतिक पत्रिकार प्रतिनिधि मोर एक साक्षात्कार रेकर्ड करुथिले। साक्षात्कार समय रे से मते पचारि थिले विश्वर एबर एवं सबु समयर बड़ संकट हेउछि युद्ध। निज निजर आणविक शक्ति वृद्धि पाई विभिन्न देश पक्षरु वर्तमान जो प्रस्तुति मान चलीछि ताहा जे कोनोसी मुहूर्त रे समग्र पृथ्वी को युद्ध और ध्वंस आड़कू टाणी नहीं जाई पारे। एबे शांतिर वार्ता शांतिर आवश्यकता जे अधिक प्रयोजन एथिरे मत द्वैध थाई न पारे। एई परिप्रेक्षी रे भारतर साहित्यिक विशेष करी नाट्यकार जनसाधारण को शांतिर वार्ता देबा पाई शांति सचेतन करिबा पाई सेमानंकर रचना माध्यम रे किपरि भूमिका ग्रहण करूछंती एई थिला जे साक्षात्कार नेउथिले सेई प्रतिनिधि तांकर प्रश्न। एवं एई संपर्क रे भारतीय साहित्य रे की लेखा मान प्रकाश पाइछि ताहा मध्य सेई साक्षात्कार नेउथिबा व्यक्ति लेखकों ठारू जानिबाकू चाहिथिले। तांकर एई प्रश्नर उत्तर देबाकू गला बेले मोर नंदिका केसरीर कथा और तार नूतन विश्लेषण कथा मने पड़िथिला। अन्यान्य रचना मध्यरे ता कथा उल्लेख करिथिली मध्य। विदेश गस्तरू फेरिला परे मते किए जेमिति चाबुक देउथिला आउ काल विलंब न करी नंदिका केसरीर चूड़ांत चिठा मोर प्रस्तुत करी देबा उचित। फलरे लोकनाटकर आंगिक ग्रहण करी आउ थरे लेखि बसिली एई नाटक को। यह आरंभ हैला 1984 मसीहा जनवरी 5 तारिख रे और शेष हेइथिला 1984 मसीहा फेब्रुआरी 19 तारिख रे। भुवनेश्वर रे अभिनय संस्था द्वारा प्रथम रजनीर अभिनय हेइथिला रवींद्र मंडप ठारे 1985 मसीहा जनवरी 4 तारिख संध्या रे। एई नाटक रे वर्णित ऐतिहासिक चरित्र और स्थान और किंबदंती जोटा आमे आरंभ रे कहिचे जे जाहाकू कविवर राधानाथ राय तांकर प्रसिद्ध काव्य नंदिकेश्वरी रे व्यवहार करिसंती से संपर्क रे मध्य एई नाटक आलोचना प्रसंग रे से उल्लेख करिसंती। से कहउचंती डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंकर मत अनुजाई नृप केसरी तांकर समय होउची ख्रीष्टाब्द 920 रु 951 महानदी काठजोड़ी मध्यवर्ती स्थान रे वाराणसी कटक आजिकालीर बिडानासी नगर बसाई एक दुर्ग निर्माण कराइथिले। ओडिशा इतिहास प्रथम प्रकाश पृष्ठा 101 रे डॉक्टर हरेकृष्ण महताब एई मत से देइछंती। नाटक वर्णित सुवर्ण केसरींकर वाराणसी कटक दुर्ग र स्थान हेउछि सेई बिडानासी कटक जाको आमे कहूचे। गंगवंशर राजा अनंत वर्मा चड़गंग देव जहांकर समय होउछि ख्रीष्टाब्द 1077 रु
1147 दक्षिणरू आसी उत्कल आक्रमण करथिले एवं केशरी वंशर सेई शेष राजा सुवर्ण केशरी को तांको मंत्री वासुदेव बाहिनीपति साहाय्य परास्त करथिले। ओडिशा इतिहास डॉक्टर हरेकृष्ण महताब पृष्ठा 112 रे उल्लेख करिसंती। तेबे डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जहा लेखिसंती ताहा हेउची द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा ग्रंथ रे द एग्जैक्ट डेट ऑफ ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा बाय चड़गंग cannot be ascertained, but it appears to have taken place about 1110 AD। तेबे डॉक्टर महताबंकर इतिहास रु आहुरी मध्य जना जाए जे चड़गंगंकर अभिषेक कलिंग नगर बा पारला खेमंडी तालुक अंतर्गत मुखलिंगम ठारे हेइथिला। सेइठारे तांको राजधानी ख्रीष्टाब्द 1135 पर्यंत थिला। तापरे गंगवंश राजधानी कटक को उठीगला एवं यह मध्य से उल्लेख करिसंती सेई ओडिशा इतिहास ग्रंथ रे पृष्ठा 111। तेबे एई नाटक माध्यम रे ऐतिहासिक घटनावलीर समय निर्धारण करिबा लक्ष्य नुहे, मोटामोटी भावरे यह कुआ जाई पारे जे द्वादश शतकर प्रथम भागरे चड़गंग देव कलिंगरू आसी उत्कल आक्रमण करिथिले एवं सेई आक्रमणर एक अंश विशेष हेउची एई नाटकर घटनावली। वाराणसी कटक आजिकालिकार कटक बिडानासी अंचलर उत्तर रे महानदी और दक्षिण रे काठजोड़ी प्रवाहित। महानदीर शाखा नदी काठजोड़ी नराजर पूर्वरे अर्थात वर्तमानर बिडानासीर पश्चिम दिग बालीबंध ग्राम ठारे महानदी ठारू विच्छिन्न हो जाइछि। चड़गंग देव काठजोड़ीर दक्षिण पाखरे थिबा शिविर स्थापन करिथिले एवं काठजोड़ीर उत्तर पाखरे वाराणसी कटक जोटा बिडानासी से दुर्गरे रहिथिले सुवर्ण केशरी। किंबदंती अनुसारे शत्रु आक्रमणरू रक्षा पाइबा लगी सुवर्ण केशरी दुर्ग द्वार बंद करी रखिथिले एवं गड़चंडींकर आराधना करी पाइथिले एक जैत्रमणि। चंडींकर आज्ञा द्वारा जेते दिन जाके जैत्रमणि तांको पाखरे रहिथिबो सेते दिन जाके से रहिथिबे अपराजित। सुवर्ण केशरी एई मणि को सबुबेले तांकर शिरस्त्राण रे लुचाई रखुथिले एवं ताहा नंदिकांक द्वारा अपहृत होइथिला। नंदिका सेई मणि नेई प्रणय भिक्षा करी उपस्थित होइथिले चड़गंगंकर शिविर रे। चड़गंग देव नंदिकांकर प्रणय प्रत्याख्यान करिथिले एवं सेई लज्जा और अनुशोचना रे नंदिका निजर हीरामुदी मुहरे देई आत्महत्या करिथिले। किंबदंती आहुरी कहे जे चड़गंग थिले गंगांकर परम भक्त एवं जेउ रात्रि रे अभिसारिका नंदिका तांको शिविर रे प्रवेश कले सेही रात्रि रे तांको जीवनर एक अभूतपूर्व घटना घटिबो बोली से गंगांकर आराधनारू जानी पारिथिले। नंदिकांक सहित जड़ित किंबदंतीर भिन्न रूपमान मध्य रहिछि। जेमिति आउ एक प्रबाद अछि जे सुवर्ण केशरी निज मंत्री वासुदेवंकर विश्वासघातकता ओ स्वकन्या नंदिकांकर चड़गंगंक प्रति आकर्षण जानी पारी क्षोभरे राज्य शत्रु हस्तरे अर्पण करी सन्यासी हेई जाई शेष जीवन महानदी तीरे बानप्रस्थाश्रम अतिबाहित कले। कटकर उत्तर रे महानदी मध्यरे अवस्थित एक पठा नंदिकांकर नामानुसारे नंदिकेश्वरी पठा बोली अभिहित हुए जहा उल्लेख करिसंती डॉक्टर हरेकृष्ण महताब तांकर ओडिशा इतिहास ग्रंथर 102 नंबर पृष्ठारे।
तेबे मोट उपरे नंदिकांक संपर्क रे जेते किंबदंती बा प्रबाद अछि सबुर मूल कथा हैला अन्य कोनोसी उद्देश्य नहे केवल प्रणय प्रार्थिनी हेई नंदिका पितृगृह छाड़ी जाइथिले शत्रु चड़गंगंकर शिविर को आउ सेठारे से होइथिले चड़गंगंक द्वारा प्रत्याख्याता। ए नाटकरे किंबदंतीर एई केंद्रबिंदुटी को स्वीकार करा जाई नाही एवं ताहा ही होउची नंदिका केशरीर विश्लेषण। तेबे एही नाटकरे मुख्यतः जेउ मानंकु चरित्र एवं जहा तार मुख्य प्रतिपाद्य से संपर्क में रे आलोचना करिबा जो चरित्र मानंकु नहीं यार कथानक कहानी घटी उठिची समस्ते होउछंती इतिहासर बा किंबदंतीर किंतु वक्तव्य होउची जेकोनोसी समयर मनीष बंचुथिबा परिवेश परिस्थिति भाग्य एवं मानविक संवेदनार साधारण भाव चरित्र मुख्य चरित्र जाकु कहा जाय परिबो नंदिका रानी एवं चड़गंग सुवर्ण केशरी वासुदेव बाहिनीपति सेनापति तांकर जी अछंती सॉरी मंत्री अमात्य होउछंती वासुदेव बाहिनीपति जी होउछंती नंदिकांकर बंधु शैशवर कैशोरर एवं यौवनरे मध्य जी नंदिकांकु विभिन्न समय रे सहाय्य करिसंती। दुई जण छंती प्रहरी पंचुआ आउ कालिया एतद भिन्न राजपुरोहित वयस्य चमुपति महादंड पास एवं नाटक को गतिशील करिबा पई लोकनाट्य शैली रे संस्कृत नाटक शैली रे जो अवशिष्ट किछि चरित्र अछंती जेमिति सूत्रधार संधि गायक और गणेश एवं पाइक प्रहरी कटुआल एमानंकर मुख्य भूमिका नाही एमाने मुख्यतः गौण समुदाय नाटकर वक्तव्य जहा द्वारा प्रतिध्वनित हेबो जहा द्वारा स्पष्ट हेबो से होउछंती नंदिका सुवर्ण केशरी चड़गंग वासुदेव बाहिनीपति एवं किंचित भावरे पंचुआ कालिया एई मानंक द्वारा। तेणु नाटकर मर्म वक्तव्य थीम आमे आलोचना करिबा परवर्ती अंशरे कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।